भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 7वें, 8वें और 9वें श्लोक में डिप्रेशन से मुक्ति का एक उपाय छुपा हुआ है। अगर आप इस उपाय को अपना लें तो डिप्रेशन से छुट्टी पक्की। ऐसा क्या है? ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को क्या कह रहा है जो डिप्रेशन पीड़ितों के लिए बहुत लाभकारी है? वो एक बार हम भगवत गीता से ही जान लेते हैं। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक अर्जुन कह रहा है, इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुआ स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहचित हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कह करके चुप हो गए। अर्जुन इन श्लोकों में बहुत अच्छी कुछ बातें कह रहा है। वो बातें क्या है? अर्जुन कह रहा है कि मैं मोहचित हो गया हूं। अर्जुन ने पहली बार स्वीकार किया है कि मैं मोह का शिकार हो गया हूं, मैं कायर हो गया हूं, कायरता रूप दोष से मैं ग्रसित हो गया हूं। वरना पिछले अध्याय में अर्जुन विषाद योग में अर्जुन तो खुद को बुद्धिमान बता रहा है, खुद को पुण्यात्मा बता रहा है, खुद को समझदार बता रहा है कि मैं तो बहुत ज्ञानी हूं और ये धृतराष्ट्र के पुत्र ज्ञानी हैं। बहुत बड़ी बड़ी शास्त्रों की बातें भगवान श्री कृष्ण के आगे बता रहा था, लेकिन अब वो स्वीकार कर रहा है कि मैं कमजोर पड़ चुका हूं, मैं मोह से ग्रसित हो चुका हूं, और साथ ही कह रहा है कि मैं शिष्य हूं और मेरे लिए निश्चित कल्याणकारक मार्ग बताइए। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन पहली बार शिष्य बन रहा है, वरना अब तक तो वो भगवान श्री कृष्ण का ही गुरु बना बैठा है। अब तक गीता अर्जुन ही भगवान श्री कृष्ण को सुना रहा है, कह रहा है कि हम दोनों बुद्धिमान हैं, मैं तो बड़ा बुद्धिमान हूं, तुम भी बुद्धिमान हो, क्योंकि कई बार तुम अच्छी बातें कर लेते हो, इसलिए हम दोनों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि युद्ध से हट जाएं, भाग जाएं। लेकिन अब अर्जुन कहता है कि मैं शिष्य हूं तुम्हारा। तो कृष्ण ऐसे गुरु हैं जो शिष्य बने बगैर ज्ञान नहीं देते हैं। अब तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जोर के झटके के अलावा कोई ज्ञान नहीं दिया है। दूसरा अध्याय ज्ञान योग जरूर है, लेकिन अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने 7वें श्लोक तक कोई ज्ञान नहीं दिया है, क्योंकि अर्जुन ने ज्ञान मांगा ही कहां है। अर्जुन तो खुद ज्ञान भगवान श्री कृष्ण को दे रहा है और कह भी रहा है, लेकिन अब कह रहा है कि मैं शिष्य हूं। और यही बात हमें या डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्तियों को ध्यान में रखनी चाहिए कि वो जिससे भी इलाज लें, जिसके भी पास जाएं तो उसके शिष्य बन जाएं, उसके प्रति समर्पित हो जाएं, शरणागति स्वीकार कर लें, वो जो कहे उसे मान लें। अगर आप इलाज लेने जा रहे हैं लेकिन उसको ही बता रहे हैं कि मैं तो ज्ञानी हूं, कई बार डिप्रेशन से पीड़ित लेने तो इलाज आते हैं, लेकिन इलाज काउंसलर का कराते हैं, वो वहां पर जाकर के काउंसलर बन जाते हैं, काउंसलर को ही समझाने लग जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट को ही समझाने लग जाते हैं, परिवार वाले उनको समझाते हैं, लेकिन डिप्रेशन वाले उनको ही समझा देते हैं कि वही सही हैं, वो राइट हैं। तो ऐसी गलती डिप्रेशन वाले करते हैं, लेकिन ऐसी गलती अर्जुन ने करके देख ली। लेकिन अर्जुन ने अब समझदारी की बात कर दी है कि वो शिष्य बन गया है, तो आपको भी शिष्य बन जाना चाहिए। शिष्य तो स्वीकार कर लेना चाहिए, अपनी कमजोरियों को, अपनी कमियों को स्वीकार कर लेना चाहिए। स्वीकार करना ही इलाज है। जब आप अपनी मनोदशा को, डिप्रेशन को, बीमारी को, अपनी कमजोरियों को, अपनी कायरता को स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी कमजोरी ताकत में बदलने लग जाती है, आपकी कमी खासियत बनने लग जाती है, आपका डिप्रेशन ठीक होने लग जाता है। जब जब आप स्वीकार करते हैं कि हाँ मैं डिप्रेशन में हूं,
बस ये कहना ही डिप्रेशन के इलाज की तरफ पहला सबसे मजबूत कदम है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ना हूं तो मैं सही, लेकिन ज्ञान मुझे दे दो, कह दो जो कहना है, मैंने पैसे दिए हैं, मैं आ गया हूं, तो कुछ तो सुनाओ मुझे, कुछ तो बताओ, लेकिन मानेंगे पक्का नहीं, सुनेंगे सबकी लेकिन मानेंगे किसी की नहीं। तो ये बहुत बड़ी गलती है, डिप्रेशन वाले अक्सर करते हैं, लेकिन आपने नहीं करनी है। आप बात माने और उसे अप्लाई करें, उसे जीवन में अपना लें, तो डिप्रेशन से छुट्टी पक्की। अब अर्जुन ने शिष्यत्व स्वीकार कर लिया है। पहले के गुरु बहुत महान हुआ करते थे, वो शिष्य को तब तक ज्ञान नहीं देते थे जब तक शिष्य के अंदर शिष्यत्व ना घटित हो जाए। शिष्यत्व घटित होना एक अवस्था है, शिष्य होना अर्थात खाली होना, सीखने के लिए तैयार होना। लेकिन आजकल के जो टीचर हैं वो विद्यार्थी को शिष्य नहीं बनाते हैं, विद्यार्थी खुद ज्ञान से भरा हुआ है, वो टीचर को सिखा रहा है, टीचर उसे सिखा रहा है। आजकल मैं देखता हूँ स्कूलों में या इलाज के लिए जो आते हैं ज़्यादातर तो गुरु ही होते हैं। एक गुरु बना बैठा है, दूसरा उससे बड़ा गुरु बना बैठा है, यूट्यूब पर बहुत सारे गुरु बन जाएंगे और दूसरों को शिक्षा देंगे। सारे गुरु हैं, ज्ञान सारे बांटते हैं, लेकिन लेने वाले नहीं हैं। ज्ञान सबके पास है लेकिन लेना कोई नहीं चाहता है। यही समझना है कि हमें शिष्य बन जाना है। जो अच्छा शिष्य है वो अच्छा गुरु भी बन सकता है, लेकिन जो खराब शिष्य है वो खराब ही गुरु बनेगा। जब तक आप शिष्य नहीं बन पाएंगे तब तक आप गुरु भी नहीं बन पाएंगे। तो अर्जुन स्वीकार करता है और कहता भी है कि मुझे निश्चित कल्याणकारक, थोड़ा सा डर भी रहा है, अभी भी अर्जुन के मन में डर है क्योंकि वो निश्चित कल्याणकारक मार्ग पूछ रहा है। डिप्रेशन वाले भी यही कहते हैं कि कुछ अच्छा सा बताओ, कुछ मेरे लिए जो ठीक हो वो बताओ। अर्थात हमें रिस्क नहीं चाहिए, रिस्क से डरने लग जाते हैं, जोखिम से डरते हैं कि कुछ ऐसा उपाय बताओ कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, हमें कुछ करना भी ना पड़े और हम ठीक भी हो जाएं। ऐसी गलती अर्जुन भी कर रहा है, डिप्रेशन वाले भी करते हैं। लेकिन आपको रिस्क तो लेना ही होगा, रिस्क लिए बगैर कोई इंसान ठीक नहीं हो सकता है। अर्जुन को युद्ध तो करना ही होगा, चाहे ज्ञान योग से करे, चाहे भक्ति योग से करे, चाहे कर्म योग से। उसी प्रकार आप चाहे दवाइयाँ लें, चाहे थेरेपी लें, चाहे कोई और पैथी लें, लेकिन ठीक तो होना ही होगा, कर्म तो आपको करना ही होगा। आगे के श्लोकों में भी अर्जुन कुछ बातें कह रहा है कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले मैं सुखों को नहीं देखता हूं। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति को चाहे कुछ भी मिल जाए, चाहे स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए, लेकिन उसे खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, पांचों जो सेंसेस हैं, उनसे हमें प्लेजर मिलता है। लेकिन डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति को प्लेजर मिलता ही नहीं है। उसे प्रधानमंत्री भी बना दें तब भी वो कहेगा यार मैं देश को चलाऊंगा कैसे, क्या करूंगा, उसमें भी वो नेगेटिव ढूंढ लेगा, वहां से भी वो भागेगा, उसे प्लेजर नहीं मिलता है, उसे खुशी महसूस ही नहीं होती है। उसके सामने पैसों का अंबार लगा दें, उसको उसमें भी खुशी महसूस नहीं होगी, उसे लगेगा ये भी व्यर्थ है, बेकार है। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति की मनोदशा ऐसी होती है कि उसे व्यर्थता नजर आने लग जाती है। कुछ भी प्राप्त करे, कुछ भी करे, उसमें व्यर्थता महसूस होती है। तो उसी व्यर्थता का जिक्र यहां पर अर्जुन कर रहा है। तो वही व्यर्थता कैसे अर्जुन की शक्ति बनती है, ये भी भगवान श्री कृष्ण करने वाले हैं। लेकिन अर्जुन ने अपनी व्यर्थता स्वीकार कर ली है। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति भी अगर अपनी व्यर्थता, असमर्थता स्वीकार कर लें कि मेरे लिए सब व्यर्थ हो चुका है, पैसा कोई मायने नहीं रखता है, जितना पैसा है उसमें मुझे कोई खुशी महसूस नहीं हो रही है, लेकिन मेरी अवस्था है वो ऐसी है कि मैं खुशी पाना चाहता हूं, लेकिन खुशी महसूस नहीं हो रही है। अगर वो स्वीकार करता है तो बदल भी सकता है। तो इन श्लोकों में जो महा उपाय है, सबसे बेहतरीन उपाय है, वो है स्वीकार शक्ति। क्या आप स्वीकार कर लें। स्वीकार करना कमजोरों की निशानी नहीं है।
स्वीकार करना ताकतवर लोगों का काम है। कमज़ोर इंसान इतने होते हैं कि वो स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं। ताकतवर इंसान ही स्वीकार कर सकता है। स्वीकार करने के लिए ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए। जैसे ओम प्रकाश जी कहते हैं, एक्सेप्ट द थिंग, एक्सेप्ट द सिचुएशन, एक्सेप्ट द पीपल एज इट इज़। जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो हम ठीक भी हो जाते हैं कि मेरे अंदर अहंकार है, लालच है, प्रेम है, सब कुछ है, तो आप उनसे छूट भी सकते हैं। लेकिन जो स्वीकार नहीं करता है वो कभी भी बदल नहीं सकता है, वो कभी ठीक भी नहीं हो सकता है। जो अपनी डिप्रेशन की अवस्था को, अपनी नेगेटिविटी को, अपने गलत सोचने के तरीके को स्वीकार नहीं करता है तो वो डिप्रेशन से ठीक भी नहीं हो सकता है। तो आप क्या समझे ये तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ही बताएंगे। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो भाई रोज रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।